जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 44 में। दोस्तों, अनुच्छेद 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद प्रसिद्ध है। दोस्तों, मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज को बनाया था। दोस्तों, कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का सबसे समृद्धि प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? दोस्तों, विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंवला है। दोस्तों, आंवला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों, ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित किया गया था। दोस्तों, चौरी चौरा कांड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के तहत फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांच की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, कांच की कलाकृतियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की देन है। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में हुआ था। दोस्तों, बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पलाश है। दोस्तों, पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, पूछा गया है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीलियम भरी जाती है। दोस्तों, हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दुधवा नेशनल पार्क है। दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पिंगली वेंकैया तैयार किए थे। दोस्तों, पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसुलिन है। दोस्तों, इंसुलिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सारनाथ में दिए थे। दोस्तों, सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज को जाना जाता है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र यानी कि वेनस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जयदेव हैं दोस्तों। जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाला हरदयाल ने किए थे दोस्तों। लाला हरदयाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वायु का दावन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फीमर की हड्डी है दोस्तों। फीमर की हड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन निकलती है दोस्तों। ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के सहायक है दोस्तों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम में स्थित है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह में होता है दोस्तों। मधुमेह यानी कि डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों पोंगल को पूछा गया है किस राज्य का त्यौहार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु का त्यौहार है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन लुई बियर्ड ने किए थे। दोस्तों जॉन लुई बियर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने दिए थे। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में अमृतसर में हुआ था। दोस्तों 1919 अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। दोस्तों गलफड़ों यानी कि गिल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे। दोस्तों मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दोस्तों दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1498 में आए थे। दोस्तों 1498 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में है। दोस्तों जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गुरु नानक देव को माना जाता है। दोस्तों गुरु नानक देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 में बनी थी। दोस्तों 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान प्रसिद्ध है। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय घाट नाम है। दोस्तों विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महर्षि वेद व्यास हैं। दोस्तों महर्षि वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पूछे गए हैं कि किसने लिखी है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने लिखे हैं। दोस्तों जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस
दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है दोस्तों। गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है दोस्तों। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल शंकर नाम था दोस्तों। मूल शंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा का पूछा गया कि कहाँ पे रहने वाला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। पुर्तगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों। सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में होता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग 5 प्रश्न के आंसर कमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाएगा बी और ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों अरावली और विंध्याचल में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बाघ और एक सींग वाला गेंडा। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन और सैफ पत्रोदा। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज का ये 85 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।